तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या होगा जब आर्यवर्धन जिंदे को बताएगा ये सारी चीजें कि उसके मना करने के बावजूद आर्यवर्धन ने अनु को वो कमरे में वो लेकर गया, और उसके बाद कमरे में जो हुआ वो कहीं ना कहीं शॉकिंग था। तो अब जिंदे जब ये सारी बातें सुनेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, जिंदे ने आखिरकार कौन सा प्लान बताया आर्यवर्धन को जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि अनु के दिलो दिमाग से ये सब कुछ निकलेगा। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में भी आपने देखा कि किस तरीके से, जैसे हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि जिंदे ही वो प्लान बताते हुए नजर आएंगे किसे, आर्यवर्धन को, कि कुछ दिनों के लिए अनु को तुम इन सब चीज़ों से दूर लेकर जाओ। तो आगे क्या प्लान होने वाला है, कैसे होने वाला है अनु और आर्या का सफ़र आगे, क्या अनु और ज़्यादा परेशान होती हुई नजर आएगी राजनंदी से, या फिर अनु कुछ और तलाश करते हुए नजर आएगी आपको। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से आर्यवर्धन ने फिर से एक अच्छा कदम आगे की तरफ बढ़ाया और बदले में उसे झटका लगा, बदले में उसे सदमा पहुंचा इस बात को लेकर, क्योंकि उसने सोचा था कि अनु को अगर मैं उस कमरे के अंदर लेकर जाऊंगा भी तो अनु को जो अब तक दिलो दिमाग पर चल रहा है वो कहानी को एक तरह से फुल स्टॉप लगेगा। क्योंकि उसे जरा भी विश्वास नहीं था कि अनु जिस लड़की को देख रही है वही लड़की राजनंदी है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर अनु से बातें कर कर अनु को उस कमरे में लेकर गया। लेकिन ठीक इसके जस्ट विपरीत हुआ। जैसे ही पर्दा उस एक तरह से पिक्चर से, उस स्केचिंग से, उस पेंटिंग से खींचा जाता है, अनु वहाँ पर बेहोश होती है। क्योंकि अनु ने जो देखा, अनु को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस लड़की को इतने दिनों से अपने सपने में देख रही थी वो लड़की उसी घर में मौजूद है एक पेंटिंग के रूप में, और वो लड़की आर्यवर्धन की पास्ट से रिलेटेड है। ऐसे में अनु के दिलो दिमाग पर और ज़्यादा सवाल आने वाले हैं। क्योंकि आर्यवर्धन ने तो ये सोचा था कि जैसे ही पेंटिंग देखेगी वो राजनंदी की, वो बोलेगी ये वो लड़की नहीं है, फिर ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होगा, जैसा कि वो कमरे में ले जाने से पहले अनु से उसने बात की थी। लेकिन अब यहाँ से आगे क्या, क्योंकि आर्यवर्धन काफ़ी ज़्यादा डर चुका है, आर्यवर्धन काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका है इस बात को लेकर कि अब मैं और जो सवाल होंगे अनु के उसका मैं क्या जवाब दूंगा। वो पूछेगी मेरे से कि जो राजनंदिनी है उसके साथ आप जंगल में क्या कर रहे थे, राजनंदिनी के पीछे वो गुंडे क्यों लगे पड़े थे, आपने क्यों राजनंदिनी का नाम चिल्लाया, क्या हुआ था उस दिन। ये सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अब अनु के द्वारा आर्यवर्धन के लिए तैयार है। इसी का एक नतीजा ये भी था कि आर्यवर्धन सुबह सुबह ही, जैसे ही रात में उसे ये बात पता चली कि अनु ने जिस लड़की को उस रूम में देखा वो राजनंदिनी थी, ये वही लड़की थी जो अनु को सपने में दिखाई एक तरह से दे रही थी इतने दिनों से, तो आर्यवर्धन सुबह सुबह ही बिना अनु से बात किए हुए फ्रस्ट्रेट होकर एक तरह से ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं पर मीरा को भी जब ये बात पता चली है तो मीरा वापस फिर से अपने काम पर, अपने ऑफिस पर ध्यान देने लगी है। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सही मौका है आर्यवर्धन के दिलों पर एक तरह से राज करने का। वैसे में क्या होगा आगे का सफ़र, अब जिंदे का इसमें इन्वॉल्वमेंट जब होगा तो जिंदे कौन सा सुझाव देता हुआ नजर आएगा आर्यवर्धन को, कैसे आगे का सफ़र अनु और आर्या के लिए होने वाला है, क्या दोनों के बीच में प्यार होगा या फिर होगी नफरत की दीवार, इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल की लेटेस्ट ट्रैक या लेटेस्ट कहानी कैसी लग रही है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।